बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस वीडियो में नारान से आगे के 11 खूबसूरत मकाम डिस्कस करेंगे जो हर सयाह दिख सकता है। वैसे तो सारी वादी कागान काबिल दीद है, लेकिन आपको मशहूर मकामात दिखाते हैं जहाँ सयाह आसानी से जा सकते हैं। नंबर 1, कुनहार राफ्टिंग पॉइंट। नारान से निकलते ही करीबन 5 किलोमीटर के फासला पर नारान राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ फैमिलीज भी राफ्टिंग कर सकती हैं। सेफ्टी के मैयर्स के साथ राफ्टिंग करवाई जाती है। रबड़ की हवा भरी कश्ती दरियाई कुनहार के मोचों पर उड़ती जाती है, जो सबसे ज्यादा एडवेंचर लम्हा होता है। पानी की लहरों के थपेड़ों से सयाहों के कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन यह लम्हा सयाहों की जिंदगी में यादगार रह जाता है। आजकल 1000 रुपये पर पर्सन में ये राफ्टिंग करवाई जाती है। बटाकुंडी। नारान आबाद होने के बाद अगला नारान बटाकुंडी बनता नजर आ रहा है। जो सयाह नारान के रस से बचकर सुकून से नेचर एंजॉय करना चाहते हैं वो बटाकुंडी का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग्जरी होटल बन रहे हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाने लगा है। बारिश इस जगह को और भी हसीन बना देती है। लालाजार। बटाकुंडी के साथ एक और जीप ट्रैक जाता है जो करीबन आधे घंटे में ऊपर लालाजार मेडोज जा निकलता है। यह रास्ता ही इंतहाई एडवेंचर है। पहाड़ की चोटी पर सरसब्ज मैदान और साथ ही जंगल है जो लालाजार को मुनफरिद बना देते हैं। अगर पैदल ट्रैक करें तो यहाँ से ऊपर हंस गली और फिर हंस गली से आगे सैफल वलूग झील तक जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से लोकल टूर गाइड साथ लेना पड़ेगा और रास्ता भी काफ़ी लंबा है। इस खूबसूरत मेडोज में अब होटल्स और रेस्टोरेंट भी बनते जा रहे हैं। लालाजार जाने के लिए नारान के बजाय अगर बटाकुंडी से जीप लें तो वो आपको सस्ती पड़ जाती है। बड़वाई। बटाकुंडी के बाद बड़वाई का मकाम आता है। बड़वाई में भी अब बहुत से होटल बन गए हैं और रहने के लिए बटाकुंडी से भी पुरसकून जगह है। यहाँ से आगे रत्ती गली झील को भी ट्रैक निकलता है जो आज़ाद कश्मीर में है। यहाँ की पुरसकून फिज़ा, मौसम, पहाड़, दरिया और सरसब्ज वादी सियाहों को यहाँ रहने पर मजबूर करती है। अब एडवेंचरस के नाम से यहाँ बहुत ही खूबसूरत होटल और रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। जलखड। बड़वाई के बाद जलखड आता है। यहाँ सड़क के लेवल पर ही दरियाए कुनहार बहता है और एक तरफ नूरी टाप को ट्रैक निकलता है जो दूसरी तरफ कश्मीर में शारदा के पास जा निकलता है। जलखड के साथ ही छोटी सी प्याला नुमा झील बनी है जो अक्सर सयाह हजरात मिस कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। बेसर। जलखड के बाद बेसर का मकाम आता है। यहाँ अब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं। बाबूसर से पहले अच्छा खाना और वॉशरूम सियाहों को बेसर में ही मिलते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है। यहाँ से आगे दोती पत्थर झील को ट्रैक निकलता है और ये रास्ता लश ग्रीन पहाड़ों, झरनों और खूबसूरत नज़ारों से भरा पड़ा है। बेसर के दोनों जानिब खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं। लुलुसर। बेसर से आगे लुलुसर की बड़ी झील आती है जो वादी कागान की सबसे बड़ी झील है। सड़क के किनारे बाएं हाथ लुलुसर के नज़ारे सियाहों को रुकने पर मजबूर कर देते हैं। इस झील में कश्ती रानी की इजाज़त नहीं, जबकि सयाह नीचे झील के किनारे तक जा सकते हैं। मई जून के दिनों में झील के किनारे पर आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिल जाते हैं जो यहाँ की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जेटीदास। लुलुसर झील के बाद अगली वादी जेटीदास आती है जो करीबन 80% सयाह स्किप कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सड़क के किनारे मौजूद है। दरियाए कुनहार यहाँ छोटी सी नदी की सूरत में सरसब्ज मैदानों के दरमियान आता है। इन सरसब्ज मखमली मैदानों के इर्द गिर्द पहाड़, सतह ज़मीन तक बादल, जून में भी सर्द तरीन मौसम और पानी यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। बाबूसर टॉप। वादी कागान का सबसे आखिरी पॉइंट बाबूसर टॉप है। ये 13,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। जब मैदानों में शदीद गर्मी होती है तो बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हो रही होती है। यहाँ से आगे गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता शुरू हो जाता है।
पहले यहाँ एक दो खोखे हुआ करते थे, मगर अब यहाँ बहुत से खोखों की बेहंगम बस्ती बन गई है। इसके अलावा भी यहाँ जिप लाइन, ड्रॉप साइकिलिंग और बड़े एडवेंचर झूले लगाए गए हैं। सैफुल मलूक झील। नारान का नाम लें तो सयाह सैफुल मलूक झील का भी पूछते हैं। नारान से कमोबेश 45 मिनट के जीप ट्रैक पर झील सैफुल मलूक मौजूद है। जीप का किराया कमोबेश 5,000 रुपये है और ऊपर जाकर मुनफरिद रंग के पानी का जखीरा पहली दफ़ा आने वाले सयाहों को मुतासिर करता है, जबकि बार बार नारान जाने वाले अब इस झील से उकता रहे हैं, जिसकी वजह है यहाँ पर होटलों की बेहंगम और बदबूदार बस्ती। ज़्यादा सियाहों की आमद और सफाई के नाक़िस इंतज़ाम की वजह से झील का हुस्न काफ़ी ख़राब हो गया है। शुगरान सिरिपाए। नारान से वापस जाते या फिर नारान आते हुए रास्ते में केवाई वाटरफॉल आती है, जहाँ से ऊपर जीप पर शुगरान और सिरिपाया को रास्ता जाता है। शुगरान में तो रात रहने के लिए होटल भी बने हैं, जबकि सिरिपाया पर शुगरान से भी ऊपर बड़ा सरसब्ज मैदान है जो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से ऊपर मकड़ा का पहाड़ भी नज़र आता है। केवाई से यहाँ तक के लिए जीप 8 से 10,000 रुपये में मिल जाती है। शुगरान तक तो अब सड़क मुकम्मल हो गई है, लेकिन सिरिपाया जाने वाला ट्रैक अब भी कच्चा और एडवेंचरस है। ये हैं वो चंद मकाम जो हर सयाह नारान का टूर करते आसानी से देख सकता है। अगर आपके जहन में कोई और मकाम भी है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप अच्छा लग्जरी बेहतरीन होटल लेना चाह रहे हैं तो नारान बाईपास रोड पर जोवेल गोल्ड होटल मौजूद है। चलिए आपको इस होटल का विज़िट भी कराते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जोवेल गोल्ड नारान के एंट्रेंस के ऊपर। ये बाईपास रोड के ऊपर एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत प्रॉपर्टी है। इसका रास्ता जो है वो ये नीचे से भी आता है जो सीधा बाज़ार की तरफ जाता है, और दूसरी तरफ जो है बाईपास रोड के ऊपर मौजूद है। लोकेशन बहुत अच्छी है, चलें आपको दिखाता हूँ। बड़ा खूब अंदर आते ही यानी आपको जैसे रिसेप्शन के ऊपर आते हैं, हाथ से बनी गई पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी देखें, आर्टिस्ट ने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है और खूबसूरत तरीन यहाँ पर इंटीरियर इसका डेकोरेट। जोवेल गोल्ड का आपको विज़िट कराते हैं, और यहाँ पर तकरीबन 75 के करीब जो है वो रूम्स मौजूद हैं, और जिनके अंदर डीलक्स कैटेगरी के रूम है, एग्जेक्टिव कैटेगरी के रूम है, स्टैंडर्ड कैटेगरी के रूम है, 3 बेड हैं, मास्टर प्लस सिंगल बेड हैं, और इसके अलावा एक ऊपर 7वें फ्लोर पे इंतहाई शानदार किस्म का बाहर पहाड़ों के नज़ारों वाला रेस्टोरेंट भी मौजूद है, जहाँ पर हर वक्त आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे भी मिलते हैं और खाने भी यहाँ के जो है शानदार मिलते हैं। चलिए आगे यहाँ का चलिए अब ऊपर लिफ्ट में चलते हैं और आपको यहाँ के अंदर की जो रूम्स है वो दिखाते हैं। लो जी, टोटल इसके 7 फ्लोर हैं होटल के। अच्छा खासा बड़ा होटल है, और जो इसका 7वां फ्लोर है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट है बनाया गया, और एक ही तरह से हर फ्लोर के ऊपर रूम है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रूम्स के जो है मैं आपको यहाँ पे विज़िट कराता हूँ। इसका अंदर देखते हैं कि इस रूम की वाइब जो है कैसी आती है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये लाइट जलाना माशाल्लाह। और बाहर ये एक गैलरी भी है, सामने जो है वो पूरा नारान का बाज़ार नज़र आ रहा है सारे का सारा। तो जैसे ही दिन का वक्त होगा तो दिन के वक्त यहाँ पर आपको ये और ख़ूबसूरत सामने पहाड़ जो है वो नज़र आएंगे। 20 घंटे जो यहाँ पे गर्म पानी की जो फैसिलिटी है वो मौजूद है, और वॉशरूम जो है वो यहाँ पर ये शीशे का अलहदा से उन्होंने बाथरूम किया, और ये टॉयलेट भी साथ है। और ये यहाँ पे स्पेशल जो एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ मिलेगी ना आपको, वो ये हेयर ड्रायर है। दूसरी गैलरी के अंदर दूसरे व्यू वाला रूम यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन 70 से ज़्यादा जो है वो 70 के करीब रूम जो है, एक मिनट में दोबारा, डबल मास्टर बेड का जो है वो रूम है। देखें इसको किस तरीके से खूबसूरती से इन्होंने सजाया है, और इसके अंदर ये फ्रिज भी जो है साथ दी गई। इस रूम की जो एम्बियंस है वो भी इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत है, और ये डेकोरेशन देख लें
इसकी कितनी ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पे की है। तो बंदे का सियाह का अंदर आते ही टूरिस्ट का जो दिल है वो। मैं किसी दुकान में नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ हूँ जुवेल गोल्ड होटल के अंदर, और ये नारान में बाईपास रोड पर मौजूद है। यहाँ पर एक स्पेशल फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए दी गई है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी शॉप मिलती है जहाँ पे शाल वगैरह और ज्वेलरी वगैरह यहाँ जो इनकी जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो पर्सन मिलेंगे ये नूर साहब, ये यहाँ पे डील करते हैं। हम इनसे पूछते हैं यहाँ पे ये क्या क्या जो है वो चीज़ टूरिस्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं। जी हमारे पास शॉल्स होते हैं और ज्वेलरी होते हैं। हमारे इंशाल्लाह जो प्राइस होते हैं बाज़ार से बहुत नीचे होते हैं। इंशाल्लाह आपको आज ही चीज़ मिलेगी, गारंटी के साथ मिलेगी और किसी चीज़ का कोई मतलब मशाइल नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारा आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये है कश्मीरी जो सारा हैंडमेड बन जाता है। माशाल्लाह चीज़ चेक कराएं। क्या खासियत है यहाँ इसमें? सर ये जो है ये कश्मीरी हैंडमेड शॉल है, ये हाथ पे बन जाता है। इस पर बनाने पे तकरीबन 3-4 दिन लगते बनाने पर। माशाल्लाह ये चीज़ बहुत प्यारी है। ये इसका उल्टी साइड देख लो, ये सारा हैंडमेड शॉल है। उल्टी साइड ही है जी, वो सीधा साइड है, ये उल्टी है। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा आपको और शाल भी मिलेंगे, मतलब फुल जाल में से मिलेंगे। और ये एक ये चीज़ है, ये फुल जाल में इंशाल्लाह बाज़ार से हमारे प्राइस बहुत कम आपको मिलेंगे। क्या प्राइस है ये सर? वैसे अगर बाज़ार की बात करूँ, इस बाज़ार में इसका 10,000-12,000 रुपये रेट चल रहा है। हमारे पास आपको मिलेगा सिर्फ 6,000 रुपये। नहीं, इसकी क्या खासियत है? ये खासियत इनकी ये है, ये सारा जो काम है ये सारा चिकन का काम है सारा हैंडमेड। जी हैंडमेड शॉल है आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कहाँ बनती है? ये बेसिकली ये मुख्तलिफ इलाकों में बन जाए, जैसे कश्मीर, सवात, इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में बन जाती है। घरेलू खवातीन बनाती हैं जी नहीं, ये एक बन जाती है अपनी कंपनियों में बन जाती है, जो अपनी कंपनी होते हैं ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए डॉटर पाकिस्तान।